जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 का कोर्स शुरू हो चुका है और ध्यान से देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं और यही वो पर्सन है जो आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। 76,543 में 6 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मानों में अंतर क्या होगा। संख्या हमारी 76,543 और इसमें हमें 6 के स्थानीय मान और वास्तविक मान की बात कर रही है। एक्चुअल में स्थानीय मान और वास्तविक मान होते क्या है। देखो 6 की पोजीशन देखनी है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 6 की पोजीशन 1000 पे है तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 6000। और जो वास्तविक मान होता है, कोई भी संख्या हो, वास्तविक मान का जो है इसके स्थानीय मान से कोई मतलब नहीं होता। वास्तविक मान वही संख्या सेम टू सेम रहती है, तो यहाँ पर वास्तविक मान 6 ही रहेगा। और उसने कहा इन दोनों का अंतर बताइए, इसमें से माइनस करेंगे 10 - 6 4 9 9 5994 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर है। ध्यान रखना स्थानीय मान वो किस पोजीशन पर बैठा है। मान लीजिए आपसे पूछा होता कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान आप देखते कि ये कहाँ पर है, 1 10 100। 5 जो है वो आपका कहाँ पर है, इकाई, ढाई, सैकड़ा पर है, तो इसलिए 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 × 100 = 500। आप सिंपल सा ये भी समझ सकते हो किसी नंबर का स्थानीय मान निकालने के लिए। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 2 4 8 6 7 और आपसे कहा है कि 4 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 4 लिखना और 4 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो 4 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ पर 4000 है। अगर आपसे पूछा जाता 4 का वास्तविक मान क्या है, वास्तविक मान या फिर इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, जिसको जातीय मान कहते हैं, तो जातीय मान और वास्तविक मान हमेशा हमारा सेम ही रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता। क्लियर बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारी 2 से शुरू होती है। 2 3 5 7 11 13 ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, जो केवल अपने आप से कट सकती हैं या फिर 1 से कट सकती हैं, उसके अलावा और वो संख्या किसी से नहीं कट सकती। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सबसे छोटी संख्या की बात हुई है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। 1 मत लिख देना, 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो गिनती में काम आती है, जो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 ये सारी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है 1 0 -3 और पाई। तो प्राकृतिक में माइनस नहीं होता, पाई नहीं होता, जीरो भी नहीं होता, 1 से शुरू होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1 ही होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कभी खत्म ही नहीं होती, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताई ही नहीं जा सकती कि कौन सी होती है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। 5656 में दोनों 5 के अंकित मानों का योगफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर अंकित मान की बात हुई है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, वास्तविक मान। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपका वास्तविक मान लिखा है, वास्तविक मान लिखा है, या फिर आपका अंकित मान लिखा है, या फिर आपका जातीय मान लिखा है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि यहाँ पर इसकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता, जो संख्या जो है वही उसका अंकित मान होता है। तो यहाँ पर कहा है 5 के अंकित मानों का योगफल क्या होगा, तो ये 5 का अंकित मान भी 5 होगा और इस 5 का अंकित मान भी 5 होगा, और 5 और 5 को प्लस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो इनका अंकित मान का जो योगफल है वो आपका 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई दोनों विषम है। एक्स भी आपका विषम संख्या है और वाई भी आपका विषम संख्या है, और अगर एक्स वाई को हम जोड़ते हैं तो वो क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम दो विषम संख्याओं को प्लस करते हैं तो दो विषम संख्याओं को प्लस करने पर हमेशा हमारा उत्तर सम ही आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 15 हुआ, 18 19 हुआ, ऐसी सभी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती उनको विषम संख्या कहते हैं। और किसी भी आप दो विषम संख्याओं को प्लस करिएगा तो हमेशा आपको एक सम संख्या ही मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है ये आपको बताना है। देखो इनमें से पूर्ण संख्या नहीं है। हमारी जो संख्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 वो सारी संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। लेकिन पूर्ण संख्या में कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, माइनस की संख्या कभी भी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसमें पूछा गया कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -2, क्योंकि ये है माइनस में, और माइनस कभी भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जो भी माइनस की संख्या हो या फिर 0 हो या फिर प्लस की संख्या, वो सभी संख्या आपकी पूर्णांक होती है। लेकिन पूर्णांक के अंदर कोई भी आपका फ्रैक्शन नहीं आता, कोई भी आपकी भिन्न पूर्णांक में नहीं आती है।
ना कभी पाई की वैल्यू आता ना बटा। तो यहाँ पर अगर पूछा है पूर्णांक कौन सा है तो ध्यान रखना पूर्णांक आपका -3 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होता। देखो पूर्ण संख्या और पूर्णांक इन दोनों की संख्याएं अलग अलग होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4, ये सब आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं, जिनमें आपकी -1 -2 -3 0 1 2 3 4 पूर्णांक वो होते हैं जिसके अंदर माइनस भी आते हैं, प्लस भी आते हैं और जीरो भी आते हैं। वो सारी संख्याएं आपकी क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो पूर्ण और पूर्णांक में कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। यदि दो संख्याओं का योग है 12,009, यदि दो संख्याओं का योग है 12,009 और एक संख्या 9,999, तो दूसरी क्या होगी। तो अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें संख्याओं का योग दिया गया है उसमें से दी गई संख्या को माइनस कर देंगे। इसमें से हम दी गई संख्या को माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 0। 10 में से हो गया 1, 9 में से हो गया 0 और 11 में से हो गया आपका 2। तो आपकी जो संख्या होगी दूसरी वो 2010 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ध्यान रखना अगर संख्याओं का योग है और एक संख्या दी गई है तो योग में से हम दी गई संख्या को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी दूसरी संख्या। अगला सवाल है आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है आपको कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 को आपको 5 बार लिख लेना है। 9 को आपको 5 बार लिख लेना है, यह आपकी 5 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या कहता तो 9 को 4 बार लिखते तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी। 6 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। 1 के आगे आपको 5 जीरो लगा देना है तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर आपसे पूछता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 के आगे आपको 3 जीरो लगा देनी थी तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती। इसने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, इसमें से हम माइनस करेंगे तो 1 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है का अंतर हमेशा 1 आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो 1 से 50 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक की कुल अभाज्य कितनी संख्या होती है। देखो अभाज्य संख्या मैंने बताया वो संख्या जो किसी से नहीं कटती और 150 के बीच में जो होती है, 1 से 50 के बीच में 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23 29 31 37 और 41 होती है। ये सारी वो संख्या है जो किसी के पाड़े में नहीं आती और ऐसी कुल मिलाकर 14 संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है तो 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 होती है और पाई एक परिमेय संख्या है। तो अगर यहाँ पे बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटी तो 1 ही होती है, तो ये तो ठीक है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। देखो 0 के बाद -1 ही आता है और ये सबसे बड़ी संख्या ही मानी जाती है। पाई एक परिमेय संख्या है, तो पाई जो होती है वो परिमेय नहीं होती, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको क्लास कैसी लगी और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में 100% डिक्टो आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।